गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे ग्राफ का लेक्चर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक से चलेंगे धीरे धीरे करके और आगे की एक एक लाइनों को समझेंगे। देखते हैं। मैंने कल बताया था ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। एक तरफ डिस्प्लेसमेंट और एक तरफ टाइम। ये ग्राफ क्या डिनोट करेगा? वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इधर देखते हैं हम, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। ये लाइन क्या डिनोट करेगी? स्पीड कितनी है? 0। बिल्कुल क्लियर। आगे देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। ये लाइन वेलोसिटी को डिनोट करेगी और वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म। सिमिलरली अब हम देखते हैं ये डिस्टेंस का और ये टाइम का। ये लाइन क्या डिनोट करेगी? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक। फिर आगे देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से एक एक लाइन समझते जाना। एक साइड डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। ये लाइन क्या डिनोट करेगी? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। कैसा है एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म। आगे देखते हैं। सेम ग्राफ बनेगा। ये डिस्टेंस का और ये टाइम का। और ये लाइन भी डिनोट करेगी एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज। आगे देखते हैं हम। ये लाइन क्या डिनोट करेगी? वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। कल मैंने बताया था कि अगर स्लोप ऐसे खींचूंगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर स्लोप मैंने या लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी तो वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। अगर मैंने ऐसे स्लोप ड्रॉ कर दिए या लाइन ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, तो वेलोसिटी कैसी होगी? इधर होगी 0, इधर होगी वेलोसिटी नेगेटिव। ऐसे पॉजिटिव, ऐसे 0 और ऐसे नेगेटिव, तो यहां वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। आगे देखते हैं। ये डिस्टेंस और ये टाइम। ये लाइन मैंने खींच दी। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम का ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम का है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी पॉजिटिव, पर डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होगी और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आगे देखते हैं। नोट कर लो इसे। अब देखते हैं आगे। ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। इस ग्राफ में मैंने कल पढ़ा दिए थे ये वाले ग्राफ, फिर मैं रिकॉल करते हुए बताता जा रहा हूं कि कैसे क्या होंगे। यहां वेलोसिटी पॉजिटिव ऐसे करके है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा पर नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा?
यूनिफॉर्म पर नेगेटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां वेलोसिटी 0 और यहां वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक, इस यहां से अगर यही ग्राफ आधा बना हुआ होता, ये ग्राफ सिर्फ इतना होता डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो ये डिनोट करता कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या डिनोट करता? कैसे पता चलता? अगर मैं यहां कहीं पॉइंट कंसीडर करता, ये वेलोसिटी का स्लोप जो होता, वेलोसिटी का स्लोप होता पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैसा होता? नेगेटिव, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज, और एक सर्टेन कंडीशन पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। बिल्कुल क्लियर होगी। और यहाँ पे मैंने कल भी बताया होगा कि यहाँ पे स्पीड बढ़ रही थी और यहाँ पे स्पीड कम हो रही थी। यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है? अपोजिट डिक्रीज, सेम इंक्रीज। क्लियर? अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस टाइम के ग्राफ के बीच में। सुनना ध्यान से, अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ती गई है, सेम वही ग्राफ होगा कि यहां से स्पीड कम होती गई है, कम होती गई है, यहां पे स्पीड कितनी हो गई है? जाके 0। ये क्या डिनोट करेगा? स्पीड क्या हो रही है? कम। अब सुनना, डिस्टेंस टाइम का ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ये ग्राफ क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम होती जा रही है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता था। डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर ये ग्राफ होता, मैं यहां पे डिनोट कर देता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये वाला ग्राफ होता तो ये पॉसिबल होता कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ होगा इतना? और बाकी स्पीड के बारे में ज्यादा मत सोचना, सेम यहाँ पे मैं स्पीड की सारी कंसेप्ट बताई थी, ये वाला फिर नीचे भी कर्व करके मैंने बताया होगा। आगे देखते हैं, जितने भी पॉसिबल और जो पॉसिबल नहीं होंगे सारे ग्राफ देखते जाएंगे धीरे धीरे। अगले ग्राफ पे आता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ है। एक ग्राफ मैंने यहां से ये डिनोट कर दिया, एक ग्राफ डिनोट कर दिया, ये एक है ए और एक है बी। टाइम ड्यूरेशन मान लो दोनों की मैंने सेम कंसीडर कर ली। इसका मतलब क्या होगा? ये मान लो 5 सेकंड में, यहां मैं 5 सेकंड डिनोट कर देता हूं, ये 5 सेकंड में एक चलाए ए वाला मान लो 20 मीटर और बी वाला चलाए 25 मीटर, तो क्या पता चलेगा? वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ए। और सिंपल तरीका बिल्कुल, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये भी दिमाग में रखना। आगे देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट कभी भी दो जगह पॉसिबल नहीं होगा, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टाइम मैंने कंसीडर कर लिया, मान लो 5 सेकंड, पार्टिकल यहां भी है, पार्टिकल यहां भी, एक बॉडी कभी भी दो जगह पॉसिबल नहीं हो सकती। ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगला देखते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। सेम ये वाला, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी अलग अलग जगह पॉसिबल नहीं हो सकती। अगला ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। रीजन क्या है? पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी दो जगह पॉसिबल नहीं होगी।
क्लियर होते जा रहे होंगे, छोटे छोटे सारे ग्राफ बताता जाऊंगा मैं जितने भी हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम के ग्राफ पे। यहाँ एक एक लाइन अच्छे से समझेंगे और क्लियर करेंगे। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। ये ग्राफ क्या शो करेगा? वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म, ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक जैसी है बिल्कुल, जितनी उतनी है। दूसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम का, जो लाइन होगी मैं बता चुका हूं, जो हो उसका फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वी और टी के ग्राफ की जो लाइन होगी वो किसे डिनोट करेगी? एक्सेलरेशन को। किसे डिनोट करेगी? एक्सेलरेशन को। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वी और टी के ग्राफ की जो लाइन है वो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रही है। तो जैसे मैं इस लाइन की बात करूं, ये डिनोट करेगी एक्सेलरेशन को। जो एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। जो एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। अगला ग्राफ देखते हैं। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम का। ये लाइन क्या शो कर रही है? इस लाइन का एक मीन्स और है, अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई है तो यहाँ पे कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो यू कंसिडर कर ली। मतलब इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, और जो लाइन डिनोट करेगी वो भी यही डिनोट करेगी। एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। ये जरा दिमाग में रखना, अगर किसी भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है तो ग्राफ ओरिजिन से ना होकर कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्टार्ट होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। इतना क्लियर हुआ होगा बिल्कुल आराम से। अब आगे देखते हैं, हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। यह है वेलोसिटी और ये टाइम का। ये क्या शो करेगा कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो धीरे धीरे स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो क्या डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो कंपल्सरी है वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी। वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी इस ग्राफ में, क्योंकि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। दोनों कंडीशन अगर पॉजिटिव है तो स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज। स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं हम। काफी सारे ग्राफ देखेंगे, आराम से क्लियर करेंगे। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का। मैंने ग्राफ बना दिया है ऐसे, आराम से डिनोट कर देखते हैं हो क्या रहा है ग्राफ में। पहले एक्सेलरेशन ज्यादा है, फिर और कम हुआ, फिर यहाँ 0 हो गया। यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ता चला गया। मतलब यहाँ पे पहली बात तो ये है, यहाँ एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, यहाँ एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, यहाँ एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, और ये लाइन भी किसे डिनोट करेगी? एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। सुनना, किसी के दिमाग में यहाँ ये आ रहा होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कि ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं है। जैसे मैं क्लियर करूं, मेरे हाथ में मार्कर है, क्या इस पे वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा? आप लोग सोचेंगे हाँ, पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। रीजन क्या है एक्सेलरेशन ना 0 होने का? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हर वक्त लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगा। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी 0 है पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो ये कहां जा रहा है? नीचे। तो कंपलसरी इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा था जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ऐसा कभी भी दिमाग में मत डालना कि वेलोसिटी 0 हो तो कंपलसरी एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं, इसे क्लियर करते हैं। वेलोसिटी पूरे ग्राफ में अपर पार्ट में जा रही है, ऊपर होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ प्रॉपरली पूरे के पूरे इतने ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। मैंने आराम से बताया था कि अगर सेम साइन होंगे, किस किस के सेम साइन होंगे? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन हो तो इन दोनों कंडीशंस में
इन दोनों कंडीशंस में स्पीड हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज। लेकिन इनके अगर अपोजिट साइन हो तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। अब दूसरा वाला भी लिख दे रहा हूं, वरना कोई सोचे कि सर अगर अपोजिट इसका पॉजिटिव होता और इसका नेगेटिव तो तब भी स्पीड डिक्रीज करेगी। ठीक, अब एक एक लाइन क्लियर करते हैं। इधर देखते हैं, यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्पीड बढ़ रही है। स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, मैं डिनोट करता हूं एक एक लाइन को। यहाँ स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्पीड अब भी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी यहाँ यूनिफॉर्म है। यहाँ वेलोसिटी कैसी हो गई होगी, यूनिफॉर्म। आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है, इसलिए कंडीशन पे जाके स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ भी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हुआ होगा। यहाँ एक्सेलरेशन स्लोप से डिनोट करेंगे कि कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन कहाँ 0। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होता तो स्लोप वेलोसिटी डिनोट करती। क्लियर हुआ होगा इतना। आगे बढ़ते हैं, इसे मैं हटाता हूं, आगे जरा समझते हैं। अब मैंने कहा कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम इक्वल चेंज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ का एरिया जो होगा वो वेलोसिटी होगी। इसका स्लोप कुछ भी नहीं देगा। तुम लोग अगर सोच रहे हो इसका स्लोप क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो क्या कह रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन टाइम के बीच के ग्राफ का जो एरिया होगा, कल भी मैंने एरिया वाले क्वेश्चन कराए थे, आज भी मैं करा दूंगा। ये 5 और ये 10, मान लो ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा वेलोसिटी बताओ, तो कुछ मत करो, ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, 1/2। बेस कितना है, 10। हाइट कितनी है, 20। आंसर आ गया, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन खुद बोल बोल के करवाऊंगा, जिन्हें क्लियर करने की कोशिश करना, जिससे आगे समझ में आते रहेंगे। जैसे मैंने कहा कोई एक बॉल है, मैं यहां डिनोट करता हूं, एक बॉल है, मैंने ऊपर की तरफ थ्रो कर दी। वेलोसिटी मैंने कंसीडर कर ली 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटी मान लो लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आराम से देखना जो जो बात मैं बोलने वाला हूं। बॉल जा रही है ऊपर, ग्रेविटी लगेगी नीचे, तो थोड़ी ही देर में जब तक बॉल ऊपर पहुंचेगी, टॉप पे पहुंचेगी, यहां पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल इसकी 0। कितनी हो जाएगी, 0। मैं पूछूं नीचे से ऊपर जाने तक कितना टाइम लगा, पहले मैं एक लाइन इक्वेशन के हिसाब से समझाऊंगा, नहीं आती इक्वेशन भी बाद में ड्राइव कर दूंगा, पहले जरा देखते जाना, कुछ ग्राफ क्लियर करवाने। मैंने कहा कि वेलोसिटी टॉप पे कितनी हो जाएगी, 0, तो v इक्वल फॉर्मूला होता है u प्लस gt। वेलोसिटी फाइनल 0 है, इनिशियल कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, माइनस कभी भी इनके अपोजिट साइन हो, वरना अपने हिसाब से समझना। बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे, कंपलसरी इसका अपोज कर रही होगी। अगर बॉल नीचे आ रही है तो ग्रेविटी भी नीचे, तो सपोर्ट करती, स्पीड बढ़ती, इसलिए मैंने ग्रेविटी का साइन कैसा लिया है, नेगेटिव। टाइम ड्यूरेशन पता नहीं है, 100 प्लस के इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 110t, ये से कैंसिल आउट हो गया, t इक्वल 10। तो मेरा ये कहने का मतलब है 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब इसका मैं बनाऊंगा ग्राफ, मैं दोनों तरीके से क्लियर करवाऊंगा, इक्वेशन से भी और ग्राफ से भी। और ग्राफ से जरा समझने की कोशिश करना। पहले कंसीडर कर लो वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड और ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच में।
अब बताना अपने हिसाब से, जरा सोचना। फिक्स एक्सेलरेशन लग रहा है, जो एक्सेलरेशन इसका अपोज कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मतलब अगर मैं ऐसे करके लाइन डिनोट करूं तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन देता है। फिर मैंने क्या कहा था? अगर स्लोप ऐसे खींचेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। स्लोप अगर ऐसे होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ 0। स्लोप अगर ऐसे होगा, और फिर मैंने कहा एक्सेलरेशन की अगर स्लोप ऐसे होंगे तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। ये तीनों की तीनों बातें मैंने क्लियर की थी। अब मैंने क्या कहा कि 10 सेकंड के बाद बॉल की स्पीड हो जाती है 0। तो यहां पे कुछ स्पीड रही होगी। ये लाइन स्ट्रेट इसलिए बनाई है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहां लिख देता हूं, कितने का एक्सेलरेशन लगा रही है ग्रेविटी? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम में 0 हो जाती है? खुद सोचो, 1 सेकंड में स्पीड 10 कम हो रही है। 100 की स्पीड है, 1 सेकंड में 10 कम हो रही है। 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, तो 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 0। यहां सेकंड को डिनोट कर रही है, जो टाइम एक्सिस है वो सेकंड। तो 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी? यहाँ 0। फिर उसके बाद क्या होगा आगे देखते हैं। बॉल टॉप पे पहुंच चुकी है। टॉप पे आने के बाद बॉल आएगी धीरे धीरे नीचे, बॉल आएगी वापस, और थोड़ी देर में जब तक हाथ में पहुंचेगी वापस स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड लगेंगे जाने में, 10 सेकंड लगेंगे वापस आने में। तो वापस जब हाथ में हम कैच करेंगे तो वापस उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक की जर्नी मैंने यहां डिनोट की है। ये ऊपर जाने वाली जर्नी है, आराम से क्लियर करना, वरना तुम लोग ऐसा मत सोचना कि ग्राफ ऐसे करके बनेगा, अगर बॉल ऐसे ऊपर जा रही है तो ऐसे बनेगा। नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ वेलोसिटी रही होगी जब हमने फेंका है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फिर मैंने कहा बॉल ऊपर से नीचे आई है, नीचे हमारे हाथों में आ गई है, और 10 का एक्सेलरेशन इस बार उसे सपोर्ट करेगा। ग्रेविटी ऑलवेज कहां की तरफ एक्ट करती है? डाउनवर्ड। तो 10 सेकंड में वापस आते आते 1 सेकंड में बढ़ते 1 सेकंड में 10, फिर 2 सेकंड में 20, बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड बाद कितनी हो गई होगी? 100 मीटर पर सेकंड। मतलब ये ग्राफ फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा। अब अगर मैं वेलोसिटी की ये वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी की पॉजिटिव मान लूं, तो अब वापस आने वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव। अभी ग्राफ थोड़ा सा आगे और जाएगा, और कहां तक जाएगा ये ग्राफ? 20 सेकंड तक। टोटल टाइम पीरियड होगा 20 सेकंड, और फाइनल जब हाथ में आ जाएगी बॉल तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -100 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल क्लियर हुआ हो? कोई डाउट तो होगा नहीं? थोड़ा समझ में आया होगा। अब फिर मैं आगे बताता हूँ, पहले इतना देख लो, नोट कर लो जो भी काम का लग रहा हो, और एक एक लाइन आराम से समझ लेना। मैं थोड़ा सा आगे फिर बढ़ाता हूँ इसे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाईएस्ट टॉप पे जाके या हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हाइट कितनी कवर की होगी या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें। फिर ग्राफ से बताऊंगा ताकि ग्राफ से तुरंत क्लियर हो जाए। अभी तो ये मैं फॉर्मूले से भी डिनोट कर दूं, v² बराबर u² प्लस की 2gh। टॉप पे वेलोसिटी कितनी है? 0। ये 0, u 100 का स्क्वायर -2g की वैल्यू 10h फाइंड आउट करना है। इसे इधर ले आओ, माइनस के 20h, 0 से 0, ये से कैंसिल आउट हो गया 500। हाइट कितने मीटर निकल आई? 500 मीटर। अब मैंने तुम्हें अभी क्लियर किया था कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का जो एरिया होगा, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। जरा ये याद कर लो अच्छे तरीके से। एक ये भी बन जाता है, फिर मैंने एक बार ये भी बताया होगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम। तो वेलोसिटी का कितना हो जाता है, ये भी मैंने अभी क्वेश्चन कराया कि एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ के बीच का एरिया, इनका एरिया क्या डिनोट करेगा? वेलोसिटी।
और इनका एरिया क्या डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सेम निकल के आएगा, वही हाइट होगी। अभी हम फाइंड आउट करते हैं इसका एरिया। हाइट निकालनी है, यहां तक ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस है 10, हाइट कितनी है 100, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स। बस ये फर्क है ग्राफ पढ़ने का। जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन या इक्वेशन लगा लगा के टाइम लग रहा होगा, ग्राफ से तुरंत आंसर आएगा सीधा। अभी अगर मैं पूछ लेता, तुम लोग कहोगे ये तो सर काफी इजी था, अगर अभी मैं पूछ लेता कि 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल गई होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, एक बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल गई होगी, तो इक्वेशन से काफी लेंथी हो जाता क्वेश्चन। और हम अगर ग्राफ की हेल्प देखें, 15 सेकंड में 10 में यहां कहीं कंसीडर कर लें 15 रही होगी, बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई होगी 50, कितना हो गया होगा बढ़ते बढ़ते 50। क्लियर करना जरा, यहां पे वेलोसिटी 0, मैंने 15 सेकंड बोला है, एक सेकंड में बढ़ी होगी 10, फिर सेकंड में 20, थर्ड में 30, फिर 4 में 40, फिर 5 में 50, ऐसे बढ़ते बढ़ते वापस 10 होते होते कितना हो गया 100। तो मैंने कहा ये हो गया। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये एरिया और ये एरिया, अगर मैं इनका एरिया निकाल दूं, एक्यूरेट डिस्टेंस निकल आएगी, और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इसे इसमें से माइनस कर दो। मैंने कल कराया होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाले होंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो डिस्टेंस, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इस ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 100, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, बेस कितना है इस ट्राइंगल का जो रेड पोर्शन से मैंने किया है 5, हाइट कितनी है यहां से यहां तक 50। इसे अभी सॉल्व किया था, कितना आया था 500, इसे कैंसिल आउट कर दो 25 5 जा 125, तो कितना हो जाएगा ये 5 to 6 6 to 5। अब आप सोचो कि ये इक्वेशन से नहीं होगा, इक्वेशन से होगा, पहले इसे समझो फिर मैं इक्वेशन बताता हूं। मैंने ये बता दिया यहां से यहां तक बॉल गई 10 सेकंड में, फिर यहां से यहां तक मान लो आई 5 सेकंड में। अगर डिस्टेंस की बात की जाए, ये भी लिया जाएगा और ये भी, तभी डिस्टेंस निकल के आएगी। ये वाला हम निकाल चुके हैं, कितना निकल के आया था 500। अब ये वाला निकालना है। जब बॉल ऊपर से नीचे आई होगी तो ऐसा फील हुआ होगा कि फ्री फॉल गिरी है, ऐसा लगा होगा, फाइनल वेलोसिटी टॉप पे कितनी 0, ऐसा लगा होगा फ्री फॉल गिरी है। तो फ्री फॉल वाली कंडीशन में हम सीधे सीधे लगा सकते हैं H इक्वल UT प्लस हाफ GT²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टॉप पे 0, 1/2, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है 10, कितने सेकंड की बात की है 5 5 5 जा 25, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 125, ये हाइट निकल आई 125, ये थी 500, लौट के दोबारा कितना आ गया 6 to 5। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बस इतना समझने की कोशिश करो ग्राफ कैसे बनेंगे। जैसे मैं बात कहूं, ग्राफ का काफी ज्यादा फायदा है, सोच भी नहीं सकते हो, हर लेंथी जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से हो जाएंगे। अगर यही बोला जाता तुमसे कि स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, बॉल आती जमीन पे स्ट्राइक करती 10 सेकंड में 100 की स्पीड से मीटर पर सेकंड, फिर वापस ऐसा मत कर देना नेगेटिव, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, फिर इसका ग्राफ ऊपर जाता। बात क्लियर हुई, ये किसका ग्राफ था, स्पीड और टाइम के बीच में। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, जो जो काम का लग रहा है वो नोट कर लो, नहीं तो दोबारा पीछे रिवाइज वीडियो को पॉज करके या पीछे दोबारा इसे अच्छे से समझ लेना, क्लियर करने की कोशिश करना कि ये हुआ कैसे है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब कुछ लेंथी क्वेश्चन होंगे, मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आराम से क्लियर होते जाए, ग्राफ कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, किससे स्टार्ट हुई है? रेस्ट से, एंड एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, फॉर 10 सेकेंड. कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस. बिल्कुल लो लेवल से उठाया, आराम से धीरे धीरे करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम स्टडी करते चलेंगे. एक बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है, रेस्ट से मैंने पहले बताया वेलोसिटी टाइम पे ग्राफ खींचते हैं, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो डिस्टेंस निकल आएगी. रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो स्लोप यहां से जाएगा ओरिजिन से. 5 का एक्सेलरेशन है 10 सेकंड तक. अपने हिसाब से सोचना, 1 सेकंड में स्पीड 5 बढ़ी है, 10 सेकंड में कितनी हो गई होगी? मतलब टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड, कितनी हो गई होगी 10 सेकंड में? 1 सेकंड में 5, तो 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड. जिसे ना आया हो मैं उससे भी कर देता हूं. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0. रेस्ट से चलिए, रेस्ट का मतलब समझा आया ना कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी? 0. एक्सेलरेशन 5, टाइम ड्यूरेशन 10, कितना निकल आया? 50 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हुआ होगा? अब मैंने कहा डिस्टेंस निकालो, तो चाहो तो एरिया निकाल दो या तो फिर इक्वेशन लगा दो. एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सिर्फ मेरा ग्राफ समझाने का पूरा टारगेट है, ध्यान रखना ग्राफ पे फोकस बनाए रखना. जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि इतना हल्का क्वेश्चन कराया, धीरे धीरे काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं 1/2. एक्सेलरेशन कितने का दिया है? 5 का. एक्सेलरेशन प्लेस आउट कर दिया. टाइम ड्यूरेशन कितना निकल के आया? 10 सेकंड. 10 का इसका कितना होगा? 100. जिससे कैंसिल आउट 50, 5 5 जा 25, 250 आ गया आंसर. दोबारा देखते हैं ग्राफ से. 1/2, बेस है 10, हाइट है 50. ये ग्राफ से एक क्वेश्चन है. आगे मैं और बताता हूं. अब देखते हैं a body has initial velocity (10 meter per second) and accelerate 5 meter per second square for 10 seconds. कैलकुलेट डिस्टेंस. एक स्टेप फिर आगे बढ़ा दिया. फिर देखते हैं, अब की बार ग्राफ से करेंगे. बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल थोड़ा स्टार्ट होगा यहां से, ओरिजिन से तो आएगा नहीं, तो स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन 5 का 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड में. चाहो तो इक्वेशन से वरना पता चल रहा होगा 1 सेकंड में 10, 1 सेकंड में 5 बढ़ी, तो 10 सेकंड में बढ़ गई होगी 50. पहले से 10 है तो 50 और 10 60. चाहो तो सॉल्व करके देख लो. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन 5, टाइम ड्यूरेशन 10, टोटल कितना आया? 60 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ कितनी हो गई होगी वेलोसिटी? 60 मीटर पर सेकेंड यहां पे. अब इसका एरिया निकाल दो. ट्रेपेजियम दिख रहा होगा बिल्कुल.
ये जो ग्राफ है मैं डिनोट करता हूं, ये जो ग्राफ है पूरा ट्रेपेजियम नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं एक बार में आंसर आ जाएगा। जहां ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। दो पैरेलल साइड है, मैं थोड़ा डिनोट करता हूं, कलर करते जा रहा हूं। एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, पर इनके बीच की जो हाइट है वो हाइट ये है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 60 इंटू हाइट। हाइट यहां से यहां तक 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स 70 मल्टीप्लाइड बाय 5, 350 मीटर। ये मैंने किया है ग्राफ से। अब मैं करूंगा इक्वेशन की हेल्प से। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, S = ut + ½ at², या डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है 10 + 1/2, एक्सेलरेशन 5, टाइम ड्यूरेशन 10 का स्क्वायर 100, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 50, ये 100 प्लस 5 5 जा 25, 250 + 100 350। अभी मैं ये कहूंगा कि जितना हो सके ग्राफ पे ध्यान दो, इसके बाद मैं फिर और थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ होगा बिल्कुल, कोई डाउट इतने में? आगे देखते हैं, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। फिर देखते हैं ग्राफ। इस बार थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा होगी, आराम से समझते जाना। A body has initial velocity 5 meter per second and accelerate 10 meter per second square for time duration 10 second. After 10 seconds, it move uniform velocity. Calculate distance. फिर दोबारा हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। फिर देखते हैं इसे। देखो क्लियर करना इसे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन में है हमें, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुई है। एक्सेलरेशन कितने का गिवन में है, 10 का। एक्सेलरेशन कितने का गिवन में है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम ड्यूरेशन 10 सेकेंड। ऑब्जेक्ट कितनी देर तक एक्सेलरेट हुआ है, 10 सेकेंड तक। ठीक। उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड इट मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर उसके बाद जो 10 सेकेंड चली है ना, स्पीड बढ़ी है ना घटी है, वैसे ही चली है। बस इतना ग्राफ कंप्लीट हुआ है। इस ग्राफ को जरा आराम से देखो, एक एक लाइन क्लियर करो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। वैसे तो देखो 10 का एक्सेलरेशन 10 सेकंड में कितना हो गया होगा, 100, 100 + 5 105। लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूं इक्वेशन से, v = u + at। पर जितना हो सके थोड़ा दिमाग तेज करते जाना, वरना हर वक्त ऐसे ही कैलकुलेशन करो। 5 + 100 105। फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई है, 105 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 105 से ही चलती रही है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक, 10 सेकेंड और। अब पूछा गया है डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब इसकी डिस्टेंस निकालते हैं हम।
डिस्टेंस इक्वल, पहले ये ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, कितना है 5 प्लस 105 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इनके बीच की हाइट कितनी है इंटू 10 प्लस ट्रेपेजियम कंप्लीट हुआ। अब रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है यहां से यहां तक 10, और ये ब्रेथ कितनी है, ये पूरी कंप्लीट यहां से यहां तक कितनी है 105। ये इससे कैंसिल आउट 5 टाइम्स, ये ऐड कर दो 110 इंटू 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1050, ये 550 प्लस 1050 0 5 और 5 10 कैरी ओवर 1 6 और ये 1। क्लियर। अब देखते हैं इसे इक्वेशन की हेल्प से। इक्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सिर्फ 10 सेकंड का निकलेगा यहां से। इनिशियल वेलोसिटी 5 इंटू टाइम ड्यूरेशन कितना है यहां से यहां तक का 10 सेकंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 10 टाइम ड्यूरेशन 10 का स्क्वायर 100, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, ये आ गया 50, ये आ गया 500, ये आ गया 550। ये इतने का निकल के आया, ये वाला जो निकला है इतने का डिस्प्लेसमेंट ये रहा। अब जो बचा हुआ है वो यूनिफॉर्म का है, तो यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन की इक्वेशन नहीं लगेगी, तो हम सिंपल तरीके से करते हैं इसे। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी गिवन में है 105, टाइम ड्यूरेशन कितना गिवन में, इसके बाद जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चली है 10, तो कितना आ गया 1050। इससे और इसे ऐड कर लो आंसर आ जाएगा, यही यहाँ पे हुआ है। तो मेरा मानना है ग्राफ से हो सके तो ज्यादा पॉसिबल है, बिना ग्राफ के टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन गिवन में द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मूविंग ए पार्टिकल इज शोन इन द बिलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन नेगेटिव। एक बात बताइए, वेलोसिटी कहां नेगेटिव होगी, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां वेलोसिटी 0, यहां वेलोसिटी नेगेटिव, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, तो कहां पे होगी वेलोसिटी नेगेटिव ई पे। कहां पे होगी वेलोसिटी नेगेटिव ई पे। अब इसमें बोला गया है, अगर ये दिख ना रहा हो तो मैं और जूम कर देता हूं। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो इन द रियलिस्टिक सिचुएशन, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। ये मैंने आराम से एक एक बात बताई थी। एक पॉइंट पे 3 जगह पार्टिकल की वेलोसिटी तो होगी नहीं, ये ग्राफ गलत है। सेम यहाँ पे ये यहाँ ये भी गलत है, यहाँ और यहाँ ये भी गलत है। सिर्फ कौन सा पॉसिबल है बी। बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पे एक पॉइंट पे दो जगह वेलोसिटी हो। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं। क्या पूछा गया, टोटल डिस्टेंस, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गिवन में ही दे रखा है, फाइंड एंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालनी। इसका एरिया कितना होगा, सिंपल सा एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, निकाल दो डिस्टेंस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड ये है, कहां से कहां तक का टाइम ड्यूरेशन गिवन में, ए बॉडी दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 10 का है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कितनी स्पीड हो गई होगी 50, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक। इट मूव फॉर 2 सेकंड, 5 से 2 सेकंड और चलती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। देन इट रिटार्डेड यूनिफॉर्मली एंड कम टू रेस्ट 3 सेकंड, 3 सेकंड में रेस्ट पे आ जाती है। 7 के बाद 3 सेकंड और 8 9 10, कितना हो गया होगा 10।
तो पहले ये देख लें, या तो रिटार्डेशन निकालना निकाल सकते हो। ए इक्वल फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी 50, टाइम ड्यूरेशन कितना है 3। इसका इसमें डिवाइड कर दो, रिटार्डेशन निकल आएगा। हमें टाइम निकालना था, वो टाइम निकल आया। इसका एरिया कितना होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना होगा 10 प्लस यहां से यहां तक 5 से 7 2, हाइट कितनी है इनके बीच की 50, कैंसिल आउट 12 इंटू 25, बिल्कुल क्लियर, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट, ये जरा और बड़ा कर दें इसे, फिर देखते हैं एक एक लाइन। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आराम से क्लियर करना है, इसे समझते चलना। ग्राफ बनाना सीखना हो तो पढ़ना, रीड करना, फिर एक एक लाइन आराम से ग्राफ की बनाना। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो मैंने हर बार कहा है कि ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। पेन का पॉइंट रख दो ओरिजिन पे। 2 का एक्सेलरेशन है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड में 2 के एक्सेलरेशन से कितनी हो गई होगी 20, कितनी हो गई होगी 20, 2 10 जा 20। then maintain a constant speed for 200 second, it then maintain a constant speed of 200 second, ठीक है। फिर 200 सेकंड तक एक जैसी स्पीड से चली है 200, तो यहाँ टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया होगा 210। द ब्रेक आर देन अप्लाई एंड देन ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड कम टू रेस्ट इन 50 सेकेंड। फिर अगले 50 सेकेंड में ट्रेन रुक जाती है, अगले 50 सेकेंड में ट्रेन रुक जाती है, 50 और ऐड कर दो, 210 में 50 तो 260 सेकेंड। बस आराम से देख लो, एक एक लाइन क्लियर कर लो। द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रही होगी ट्रेन की, पहले ये पूछा गया है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी रही होगी ये पूछा गया है। v इक्वल टू यू प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितने का है 2, टाइम ड्यूरेशन 10 सेकेंड, फाइनल मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रही होगी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा तो वेलोसिटी पूरी जर्नी में नहीं है। द रिटार्डेशन इन द लास्ट 5 सेकेंड, यहां से यहां तक 5 सेकेंड 50 सेकेंड में रिटार्डेशन कितना है, बिल्कुल आराम से क्लियर करते हैं हम। एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी यहां कितनी हो गई होगी, इसे जरा मैं स्मॉल कर देता हूं, एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी 0, यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम ड्यूरेशन यहां से यहां तक 50 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन निकल आया माइनस के 2/5, 0.4 माइनस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, एरिया निकाल देंगे इसका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां से यहां तक 260 प्लस यहां से यहां तक 200 मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट इनके बीच की 20, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, ये कितना हो गया 460 मल्टीप्लाइड बाय 10, निकल आया 4600। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इधर देखो, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4600, टोटल टाइम कितना है 260, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 460 अपॉन 26 डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा ये हो गया। आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, A body is thrown vertically upward. Which one of the following is graph correctly representation? बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, कौन सा ग्राफ करेक्ट है? ये ग्राफ मैंने बताया था अभी, किसका है वेलोसिटी टाइम का, नीचे मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का ये पॉसिबल है, स्पीड टाइम का भी बताया था मैंने, स्पीड टाइम का कौन सा होगा, ये दोनों ग्राफ मैंने समझाए थे। इसमें क्या पूछा है ये भी देखते हैं आराम से, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम क्वेश्चंस कल देखेंगे। ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है 2 आवर्स में, ठीक है। इट्स स्पीड ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन द ग्राफ, जैसा ही ग्राफ में दिखाया गया है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। इसका स्लोप ये और इसका स्लोप ये, सबसे ज्यादा स्लोप यहां है, तो क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम उसी का होगा जिसका स्लोप ज्यादा होगा। फाइनल वेलोसिटी यहां कितनी है 60, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट 20, टाइम ड्यूरेशन 0.75 से यहां तक 1 माइनस 0.75, 40 डिविजिबल बाय 0.25, 0.2 टाइम्स, कितनी बार जाएगा ये 25 1 फिर ये कितना बचा 15 60 25 ये 6 सही है। अब फिर क्या पूछा है बाद में, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, डिस्टेंस और निकालनी है, इसका एरिया निकाल दो, एरिया कितना होगा 1/2, बेस कितना है, सम ऑफ पैरेलल साइड 60 + 20, 60 + 20, यहां से यहां तक की हाइट 0.25, 80/2 प्रोडक्ट बाय 0.25, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 40 से पॉइंट यहां आ गया रिप्लेस हो गया, 4 × 2.5 10 मीटर, बिल्कुल क्लियर होगा यहां तक। अब कल देखते हैं जितना भी है।